गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेसिक मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम के बारे में देखेंगे। रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। दीज टास्क आर रिलेटेड विद टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड नीड टू बी कंप्लीटेड इन दैट टाइम इंटरवल। तो बेसिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम। The basic model of real-time system presents the overview of all the components which involved in real-time system. Real-time system include various hardware and software embedded in such a way that the specific task can be performed in the time constraint allowed. The accuracy and correctness involved in real-time system makes the model complex. There are various models of real-time system which are more complex and are hard to understand. Here we will discuss a basic model of real-time system which has some commonly used terms and हार्डवेयर। तो इसमें ये बताया गया है, वैसे तो बहुत सारे रियल टाइम सिस्टम्स के मॉडल होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ एक बेसिक मॉडल समझेंगे। बेसिक मॉडल में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो समझेंगे। इसमें ऐसे ये लिखा है कि include hardware and software embedded in such a way that the time specific task can be performed in the time constant allowed. Some time constant are also used in real time system because the real time system is totally based upon टाइमिंग फैक्टर। तो इसका हम फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ बेसिक मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है सेंसर, इनपुट कंडीशनिंग यूनिट, इनपुट इंटरफेस, देन रियल टाइम सिस्टम। इसके बाद आउटपुट इंटरफेस, आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट एंड एक्चुएटर। इसमें क्या है, एक तो इनपुट यूनिट होगी, एक आउटपुट यूनिट होगी। इनपुट यूनिट सेंसर से क्या रहेगा, कोई भी इनपुट जाएगा और वो सीधा रियल टाइम सिस्टम में जाएगा इनपुट, और कुछ पैरामीटर है, कुछ टाइम कॉन्स्टेंट के बेस पे वो प्रोसेस्ड होके आउटपुट डेटा में कन्वर्ट होके तो वो आउटपुट इंटरफेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम सेंसर देखते हैं। सेंसर क्या होता है? Sensor is used for the conversion of some physical events or characteristics into electrical signals. These are hardware devices that takes the input from environment and gives to the system by converting it. For example, a thermometer takes the temperature as physical characteristics and then convert into electrical signals for the system. सेंसर क्या है? इन्वायरमेंट से इनपुट को लेके और उसको प्रोसेस्ड करके उसको कन्वर्ट करके किसी सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल भी बताया गया है थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर क्या करता है बेसिकली कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिजिकली तरीके से उसको मेज़र करता है और उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर करके आपको स्क्रीन पे बता देता है कि एट दैट टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो सेंसर समझ में आ गया। सेंसर क्लियर इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा और फाइनली उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है एक्यूटेटर। एक्यूटेटर इज द रिवर्स डिवाइस ऑफ सेंसर। जो सेंसर कर रहा था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा इन एक्यूटेटर में, वेयर सेंसर कन्वर्ट्स द फिजिकल इवेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक्यूटेटर डज द रिवर्स। एक्यूटेटर इसका रिवर्स करता है। डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसी फिजिकल इवेंट्स में तब्दील करता है या बदलता है। इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द फिजिकल इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. It takes the input from the output interface of the system. The output from the actuator may be any form of physical action. Some of commonly used actuator are mentors and heaters. सिंपल सा एक्यूटेटर और सेंसर का जो दोनों का काम है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक एनवायरनमेंट से लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है इनपुट यूनिट में, दूसरा
एक्यूटेटर क्या करता है, आउटपुट इंटरफेस से इनपुट लेके उसको कन्वर्ट करता है किसी फिजिकल इवेंट में। तो ये हो गया। इसके बाद है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। व्हेन द सेंसर कन्वर्ट्स द फिजिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन कंप्यूटर कैनॉट यूज देम डायरेक्टली। Hence, after the conversion of physical action into electrical signals, there is need of conditioning. Some conditioning are used in real-time systems. Similarly, while giving the output when electrical signals are sent to the actuator, then also conditioning is required. अगर हम सिग्नल कंडीशनिंग की बात करें तो इट इज़ अ बेसिकली टू टाइप। सबसे पहला होता है इनपुट कंडीशनिंग यूनिट एंड आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट। इनपुट कंडीशनिंग यूनिट क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सेंसर। अगर इनपुट कंडीशनिंग की बात करेंगे तो जो इनपुट सिग्नल है जो सेंसर से आ रहा है उसमें कोई कंडीशनिंग यूनिट लगाना, वो है इनपुट कंडीशनिंग यूनिट। और आउटपुट में इट इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द सिस्टम। जो रियल टाइम सिस्टम से कोई आउटपुट यूनिट में आ रहा है वो आउटपुट कंडीशनिंग है। इसके बाद है इंटरफेस यूनिट। इंटरफेस यूनिट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। इंटरफेस यूनिट में क्या होगा, एक कन्वर्जन है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। सिग्नल कमिंग फ्रॉम द इनपुट कंडीशनिंग यूनिट आर एनालॉग एंड द सिस्टम डज द ऑपरेशंस ऑन डिजिटल सिग्नल्स ओनली। Then the interface unit is used to change the analog signal to digital signal. Similarly, while transmitting the signal to output conditioning unit, the interface of signal are changed, that is from digital to analog. On the basis, interface unit is also of two type, एक input interface, एक output interface. It is input interface, it is used for conversion of analog signal to digital, and output interface, it is used for conversion of digital signal to एनालॉग। तो दिस इज जस्ट सम बेसिक ओवरव्यू ऑफ बेसिक मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम, जिसमें हमने उसके डायग्राम के बारे में पढ़ा, सेंसर के बारे में पढ़ा, एक्यूटेटर के बारे में पढ़ा, है ना, कुछ कंडीशनिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ा, इंटरफेस यूनिट के बारे में पढ़ा। तो यही लिखना है आपको एग्ज़ाम में। थैंक यू।